मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बस जैसा मैं कहूं वैसा करो। फिल्म की शुरुआत एक लड़की लिली से होती है जो अपने जालिम पिता से तंग आकर अपने बॉयफ्रेंड नील के साथ घर से भाग जाती है। दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं ताकि कुछ देर आराम कर सकें। आराम करते समय लिली को अपनी माँ की याद आने लगती है और वह उन्हें फोन करने वाली होती है, लेकिन नील उसे रोक देता है। वह कहता है कि अब उन्हें कभी वापस नहीं जाना चाहिए। दोनों आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि उनका पानी खत्म हो चुका है। आसमान भी धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, इसलिए वे वहीं कैंप लगाने का फैसला करते हैं। लिली टेंट तैयार करती है जबकि नील पानी ढूंढने चला जाता है। तभी लिली को पता चलता है कि नील उसका फोन भी साथ ले गया है। वह पूरी रात उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन नील वापस नहीं आता। अगली सुबह डरी हुई और परेशान लिली अकेले जंगल में चलती रहती है जब तक कि उसे एक घर दिखाई नहीं देता। वह तुरंत वहां भागती है। दरवाजा एक आदमी खोलता है जिसका नाम इवन होता है। लिली उससे अपने गायब बॉयफ्रेंड को फोन करने के लिए लैंडलाइन मांगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे महसूस होने लगता है कि इस आदमी में कुछ अजीब है। इवन बार बार उसे घर के अंदर रुकने और नहाने के लिए कहता है। लिली घबरा जाती है और वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन इवन उसे रोक देता है और जबरदस्ती अंदर ले आता है। वह अपने गुस्से के लिए माफी मांगता है, मगर लिली फिर भी बाहर निकलना चाहती है। तभी इवन अचानक उस पर चिल्लाने लगता है और उसे घसीटकर एक कमरे में बंद कर देता है। कमरे के अंदर लिली को दीवारों पर कई लापता लोगों की अखबार की कटिंग्स दिखाई देती हैं। अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि वह बहुत बड़े खतरे में फंस चुकी है। डर के मारे वह कमरे में ऐसी चीज ढूंढने लगती है जिससे खुद को बचा सके। तभी इवन गुस्से में अंदर आता है और उसके हाथ से हथौड़ा छीन लेता है। इसके बाद वह पूरे घर का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर देता है, जिससे हर दरवाजा और खिड़की लॉक हो जाती है। कुछ देर बाद वह फिर लिली के पास आता है, इस बार खाना लेकर। वह उसे नहाने के लिए भी कहता है। लिली डर और उलझन में उससे बार बार छोड़ देने की भीख मांगती है, लेकिन इवन उसे एक कमरे में ले जाता है जहां ट्रेडमिल रखी होती है। वह उसे एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर करता है। लिली समझ नहीं पाती कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। इवन सिर्फ इतना कहता है कि तुम्हें जीतने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी। दिन गुजरने लगते हैं। रात में इवन उसके लिए बिस्तर लगाता है, खाना देता है और अजीब तरीके से उसका ख्याल रखता है। अगले दिन वह फिर आता है और लिली से सिटअप्स करने को कहता है। पहले तो लिली मजबूरी में उसकी बात मान लेती है, लेकिन अचानक उसे अपने पिता की मारपीट याद आ जाती है और वह चिल्लाने लगती है। हैरानी की बात यह होती है कि इवन उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। वह बस चला जाता है और बाद में खाना लेकर लौटता है, लेकिन शर्त रखता है कि पहले एक्सरसाइज पूरी करनी होगी। भूखी लिली मजबूरी में मान जाती है। डिनर के दौरान इवन उसे कैथरीन नाम से बुलाता है। लिली चुपचाप आसपास देखने लगती है ताकि भागने का कोई रास्ता मिल सके। वह मेज पर रखा चाकू पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इवन तुरंत चाकू उससे लेकर खाना छोटे टुकड़ों में काट देता है, जैसे किसी बच्चे को खिला रहा हो। अब लिली का डर और बढ़ जाता है। गुस्से में वह खाना फेंकने लगती है, जिससे इवन भी अपना सब्र खो देता है। इसके बाद वह उसे स्पोर्ट्स कपड़े पहनाकर फिर ट्रेडमिल पर दौड़ने को मजबूर करता है। इसी दौरान इवन का भाई उससे मिलने आता है। इवन खुशी खुशी बताता है कि कैथरीन वापस आ गई है। उसका भाई तुरंत समझ जाता है कि इवन फिर अपनी मानसिक बीमारी में डूब चुका है। वह उसे दोबारा थेरेपी लेने की सलाह देता है, लेकिन इवन गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह बिल्कुल ठीक है। यही पता चलता है कि इवन एक गंभीर भ्रम की बीमारी से जूझ रहा है। उसके जाने के बाद इवन वापस लिली के पास आता है और बताता है कि उसका अंकल मिलने आया था। यह सुनकर लिली को उम्मीद होती है कि शायद कोई उसकी मदद कर सकता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बाद में कैमरा फ्रिज पर लगी एक तस्वीर दिखाता है जिसमें इवन अपनी बेटी कैथरीन के साथ खड़ा होता है। अब सच सामने आता है। इवन पूरी तरह भ्रम में जी रहा है और उसे लगता है कि लिली ही उसकी खोई हुई बेटी कैथरीन है। लिली धीरे धीरे उसकी बातों के साथ चलने लगती है ताकि खुद को सुरक्षित रख सके। उसे कैथरीन के कपड़े पहनाए जाते हैं। बाद में उसे कैथरीन की डायरी मिलती है, जिससे पता चलता है कि इवन अपनी बेटी पर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल रखता था। वह उसे छोटी छोटी बातों पर सजा देता था और हमेशा चैंपियन बनने के लिए मजबूर करता था। डायरी पढ़ते हुए लिली को एहसास होता है कि कैथरीन की माँ भी इवन के इस पागलपन से परेशान थी। दोनों के बीच इसी बात को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। फिर डायरी में एक ऐसा हिस्सा आता है जहाँ लिखा होता है कि जब कैथरीन को पहली बार पीरियड्स हुए तब इवन समझ ही नहीं पाया कि उसे कैसे संभालना है। यह पढ़कर लिली तुरंत इवन को आवाज देती है और उससे सैनिटरी नैपकिन लाने को कहती है, क्योंकि लिली ने कहा था कि उसे पीरियड्स शुरू हो गए हैं। इसलिए इवन उसके लिए सैनिटरी पैड खरीदने बाहर चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वह उसे फिर से बेसमेंट में एक्सरसाइज करने का आदेश देता है। इवन के बाहर जाते ही लिली दोबारा कैथरीन की डायरी पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद उसे बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वहां नील पहुंच चुका होता है। वह इवन से पूछता है कि क्या उसने उसकी गर्लफ्रेंड लिली को कहीं देखा है। जैसे ही इवन तस्वीर में लिली को देखता है, उसका भ्रम और गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि नील को उसके भाई ने भेजा है ताकि उसे फिर से मानसिक अस्पताल ले जाया जा सके। इवन तुरंत नील को वहां से जाने के लिए कहता है और पुलिस बुलाने की धमकी देता है। नील को उसका व्यवहार बहुत अजीब लगता है, इसलिए वह डरकर वहां से चला जाता है। घर के अंदर वापस आकर इवन लिली की हाइट नापने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि लिली कैथरीन से थोड़ी छोटी है। यह देखकर उसका शक बढ़ने लगता है। हालात समझते हुए लिली अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी हो जाती है ताकि वह लंबी दिख सके। इसके बाद इवन उसे रस्सी कूदने को कहता है, लेकिन अब तक लिली पूरी तरह थक चुकी होती है। गुस्से में वह अचानक इवन पर हमला कर देती है। दोनों के बीच झड़प होती है और इवन उसे फिर कमरे में बंद कर देता है। उस रात लिली डायरी पढ़ते हुए एक बड़ा सच जानती है। उसे पता चलता है कि कैथरीन की मां की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी।
उस हादसे के बाद कैथरीन अकेली ईवन के साथ रह गई थी। इसी बीच ईवन उसे डिनर के लिए बुलाता है। हैरानी की बात यह होती है कि मारपीट के बावजूद वह अभी भी लिली का ख्याल रख रहा होता है। इस बार लिली को अपने व्यवहार पर पछतावा होता है और वह ईवन से माफी मांगती है। डिनर के दौरान लिली कहती है कि उसे स्कूल जाना चाहिए, लेकिन ईवन ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि अब वह घर पर ही पढ़ाई करेगी। इसके बाद लिली ईवन से लुका छिपी खेलने को कहती है। यह वही खेल था जो कैथरीन बचपन में खेलती थी, लेकिन असल में लिली यह सब सिर्फ इसलिए कर रही होती है ताकि उसे डायरी पढ़ने के लिए ज्यादा समय मिल सके। तभी अचानक तेज भूकंप आता है। ईवन तुरंत लिली को घर से बाहर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। भूकंप खत्म होने के बाद दोनों मिलकर घर का सामान ठीक करने लगते हैं। तभी लिली की नजर ईवन की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें वह एक रेस जीतता दिखाई देता है। ईवन बताता है कि उसका सपना था कि उसकी बेटी भी उसी की तरह एक बड़ी एथलीट बने। अगले दिन ईवन लिली को बाहर दौड़ने की ट्रेनिंग देता है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान लिली का टखना मुड़ जाता है और वह घायल हो जाती है। अब वह समझ जाती है कि अभी भागना मुमकिन नहीं है, इसलिए वह फैसला करती है कि पहले खुद को मजबूत बनाएगी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। लिली अब पूरी तरह कैथरीन की तरह जीने लगती है। वह ट्रेनिंग में बेहतर होती जाती है और ईवन भी उससे पहले से ज्यादा जुड़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब लिली भी उसे अपने पिता की तरह महसूस करने लगती है। ईवन खुशी से भर जाता है जब लिली कैथरीन के पुराने रिकॉर्ड तोड़ देती है। फिर एक दिन ईवन बताता है कि उसने उसे एक ट्रैक प्रतियोगिता में शामिल कर दिया है और अब उनके पास सिर्फ 7 हफ्ते बचे हैं। यह सुनकर लिली सच में उत्साहित दिखाई देती है। वह ईवन के साथ एक तस्वीर भी खिंचवाती है, जैसे कोई खुशहाल परिवार हो। उसी रात जब लिली सो रही होती है, ईवन उसके पास बैठकर रोते हुए कैथरीन की मां की मौत के लिए माफी मांगता है। यहीं से समझ आता है कि असली कैथरीन अपने पिता को अपनी मां की मौत का जिम्मेदार मानती थी, इसलिए वह उसे छोड़कर चली गई थी। अगली सुबह लिली एक बार फिर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ईवन उसे रोक देता है। फिर वह उसे एक गिफ्ट देता है और बताता है कि आज कैथरीन का जन्मदिन है। कमरे में जाकर लिली गिफ्ट खोलती है। अंदर एक नया स्मार्टफोन होता है। वह तुरंत नील का नंबर उसमें सेव कर लेती है। इसके बाद ईवन केक लेने बाहर चला जाता है। जैसे ही ईवन घर से निकलता है, लिली इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ईवन वापस लौटता है और देखता है कि घर के बाहर एक कार खड़ी है। कार से उतरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि असली कैथरीन होती है। ईवन उसे देखकर शांत हो जाता है और अंदर ले आता है, लेकिन कैथरीन हैरान होती है क्योंकि उसका पिता उसे देखकर वैसी खुशी नहीं दिखा रहा होता जैसा उसने सोचा था। ईवन उसे उसके कमरे में भेज देता है और कहता है कि उसके लिए सरप्राइज तैयार है। कमरे में पहुंचकर कैथरीन अपनी पुरानी डायरी देखती है, लेकिन जैसे ही वह पन्ने पलटती है, उसे कुछ नए नोट्स दिखाई देते हैं जो उसने कभी नहीं लिखे थे। तभी सच सामने आता है, लिली भागी ही नहीं थी, वह पूरे समय घर में ही छिपी हुई थी। कुछ देर बाद लिली और कैथरीन आमने सामने आ जाती हैं। कैथरीन उसे देखकर पूरी तरह घबरा जाती है, लेकिन लिली शांत होकर बताती है कि अब वह नई कैथरीन बन चुकी है। वही कपड़े, वही जिंदगी, वही घर, यहाँ तक कि उसने कैथरीन के पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। लिली कहती है कि इस घर में उसे पहली बार किसी पिता का प्यार मिला है। वह कैथरीन पर गुस्सा निकालती है कि उसने अपने पिता को अकेला छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी मानसिक हालत और बिगड़ गई। लिली बताती है कि उसका खुद का पिता एक राक्षस था और ईवन जैसा प्यार उसे जिंदगी में कभी नहीं मिला। धीरे धीरे लिली का जुनून खतरनाक रूप लेने लगता है। वह चाकू उठा लेती है और कैथरीन पर हमला कर देती है। इसके बाद कहानी पूरी तरह डरावनी मोड़ ले लेती है। कैथरीन की मौत के बाद लिली ऐसे व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह ईवन के साथ बैठकर जन्मदिन मनाती है और उससे शहर घूमने चलने की बात करती है। घर से निकलने से पहले वह अपने फोन से नील का नंबर भी हमेशा के लिए डिलीट कर देती है और इसी के साथ लिली अपनी नई जिंदगी शुरू कर देती है, अपने प्यार करने वाले पिता के साथ।